अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल खुशहाल होंगे। जी तो प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी, लोगों के रवैयों में मत उलझें, अल्लाह पर तवक्कल रखें। ठीक है। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलवाती चलूँ कि जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पुराने देखने वाले दोस्त वीडियो को देख के शेयर, कमेंट और लाइक जरूर करें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा जी, लोगों के रवैयों में मत उलझें और अल्लाह पर तवक्कल रखें। हाल का इंसान का क्या खूब मकूला है कि कभी भी किसी इंसान की तरफ से अपने लिए बेकदरी पर मत कुड़ें, क्योंकि कद्र कीमत का जो तयन होता है वो ऊपर होता है, हमेशा वक्त करता है। ठीक है। कद्र कीमत जो होती है वो वक्त जो होता है वो उस बात को जाहिर करता है कि किस इंसान की कितनी कद्र कीमत है, और दर्जात जो होते हैं हमेशा ऊपर मुतय्यन किए जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखें कि अगर इंसानी रवैयों में उलझोगे तो सारी उम्र इन्हीं में उलझ कर रह जाओगे। बस ऐब और गैब को जानने वाले के साथ अपने मामलात सुलझाए रखो। ठीक है। सारी उलझने और सारे मसाइल जो हैं वो दूर हो जाएंगे। तो कल सिर्फ अल्लाह पर रखें, वो वहदहू ला शरीक है, वो अपनी ज़ात में यकता है। हर आदमी के हर मसले का हल उसकी प्यारी और पाक ज़ात के पास है। एक शख्स हज़रत इमाम गज़ाली के पास आया और पूछने लगा कि मुझे ये परेशानी है, तो मुझे क्या करना चाहिए। इमाम गजाली ने उसे बोला कि आप इस्तगफार किया करें। फिर इसी तरह एक और शख्स आपके पास आया तो उसने बोला कि इमाम गजाली से उसने अपनी परेशानी शेयर की और अपना मसला बताया, तो उसे भी इमाम गजाली ने बोला कि आप इस्तगफार किया करें। फिर इसी तरह से तीसरा शख्स जब इमाम गजाली के पास आया तो उन्होंने उससे भी कहा कि आप इस्तगफार किया करें। पास बैठे मजमे ने एक सवाल किया कि आपने तीनों, इमाम गजाली से सवाल किया कि आपने तीनों के जो मसाइल हैं, तीनों की जो परेशानी हुई उन पर तीनों को एक ही हल दिया, हालांकि तीनों की जो परेशानियां थी वो अलग अलग थी, तीनों के जो मामलात थे वो अलग अलग थे, लेकिन आपने तीनों को इस्तगफार का वजीफा दी है, इस्तगफार करने को कहा है। इमाम गजाली ने बड़ी खूबसूरती से जवाब देते हुए फरमाया कि आपने सूरह नूह नहीं पढ़ी, इसमें अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को इस्तगफार पढ़ने को कहा था। ठीक है। इस्तगफार करने से माल आता है, इस्तगफार करने से अल्लाह ताला औलाद देता है, इस्तगफार करने से बारिश होती है, इस्तगफार करने से तमाम मामलात सुलझ जाते हैं। ठीक है। इस्तगफार से इनामात मिलते हैं। ये अल्फाज हज़रत नूह को अल्लाह ताला ने अता किए थे, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था ये पढ़ने के लिए। जब लोग नबियों को दुख दे सकते हैं, नबियों को तकलीफ दे सकते हैं, नबियों को इज़ा पहुंचा सकते हैं, तो हमारी तो औकात ही नहीं है, हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है कि हम फिर उनके सामने क्या हैं। वो हमें भी यकीनन दुख देंगे, यकीनन परेशानियां देंगे। बेशक इस्तगफार जो है इसमें बहुत सी परेशानियों का हल छुपा हुआ है। एक और बात आपको बताती चलूं कि दुख जो होता है वो नबियों की मिरास है, परेशानियां जो होती हैं वो नबियों की मिरास हैं। नबियों को बहुत ज़्यादा दुख मिले, बहुत सी परेशानियां मिली, लेकिन कभी भी वो नहीं घबराए। तो प्यारे इंसानों, आपको भी कभी भी नहीं घबराना चाहिए। ठीक है। जब ये नबियों को दुख मिलते आए हैं, तकलीफ़ें मिलती आई हैं, तो उन्होंने फेस किए हैं, उन्होंने सामना किया है, तो हमें भी दुख और परेशानियां जो हैं उनका सामना करना चाहिए, ना कि उनसे घबराना चाहिए। और एक और बात है, अगर आप अपने दुखों और परेशानियों में सब्र करेंगे तो सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दर्जात रखे हुए हैं। ठीक है। हर नबी को अल्लाह ताला ने बहुत से मुश्किल हालात से गुजारा, बहुत से दुख मिले, इसलिए जबकि उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ठीक है। बहुत सारे मामलात ऐसे हुए कि जब बहुत ज़्यादा परेशानी आई तो उन्होंने सब्र किया, तमाम नबियों ने सब्र किया और सब्र की तलकीन की। तो हमें भी इस तरह से सब्र करना चाहिए। जब आपको कभी कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, तो बजाय इसके कि आप दूसरों पर उंगली उठाएं, बल्कि आप कोशिश करें कि आप अपने अंदर ढूंढें कि मैंने कौन सी गलती की है, कौन सा ऐसा मामला हुआ जिसकी वजह से मुझे इस नाकामी का सामना करना पड़ा है। पहले आप अपने अंदर ढूंढें, फिर अपने इर्द गिर्द देखें पूरे सिस्टम में कि कहाँ पे कमी पेशी हुई है जिसकी वजह से मुझे नाकामी का सामना करना पड़ा है।
अगर ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करते हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हैं, अगर ऐसे लोग जो होते हैं इनका जो नामा अमाल होता है बाज़ लोगों का अल्लाह ताला इसी दुनिया में साफ़ कर देते हैं, ठीक है, उनके दर्जात बुलंद कर देते हैं। ये उन लोगों के दर्जात बुलंद करते हैं होते हैं कि जो लोग अपनी परेशानियों में, अपनी दुखों में सब्र का मुजाहरा करते हैं, ना कि वावेला करते हैं और अपना दुखड़ा रोते हैं कि मेरे ऊपर ये हो गया, मुझसे ये हो गया, मैंने ऐसे हो गया, मैं तो मर रहा हूँ। इस तरह करने की बजाय जब वो अपनी परेशानियों का सामना करते हैं और उन पे सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला उनके दर्जात जो होते हैं वो बुलंद कर देते हैं। और इसके अलावा उनके नामा माल इस दुनिया में ही साफ़ हो जाते हैं, वो क़यामत वाले दिन बिल्कुल साफ़ नामा माल के साथ उठाए जाएंगे। मुतबश्शिरून अस्साबिरीन कहा गया है कुरान पाक में कि सब्र करने वालों को बेशक अल्लाह ताला ने बशारत दी है कि उनके नामा माल साफ़ कर दिए जाएंगे सब्र करने वालों के। और कुरान मजीद में सब्र का लफ्ज़ जो है तकरीबन 100 बार इस्तेमाल किया गया है। और जिन लोगों में ये खूबी पाई जाती है, यानी कि सब्र करने की खूबी पाई जाती है, वो अपना गुस्सा पी जाते हैं, बर्दाश्त रखते हैं, अपनी बात और अपने रवैयों से दूसरों को तकलीफ़ नहीं देते। बेशक अल्लाह को आपकी बात और आपके रवैयों से दूसरों को तकलीफ़ देना पसंद नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों के दर्जात अल्लाह के यहाँ भी बुलंद हैं और इस दुनिया में भी उनको उसका अजर ज़रूर मिलता है। एक हदीस मुबारका है जी, अमर बिन अलास एक बहुत बड़े गवर्नर गुजरे हैं जो कि हज़रत उमर के दौर में थे। हज़रत उमर के दौर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा पोश हो गए तो उसके बाद एक सहाबी में जो थे वो उमर बिन अलास के पास आए और उनके करीब बैठे और उनसे कहा कि मैंने सुना है कि जब क़यामत करीब होगी तो जो रूमी होंगे वो गलबा पा जाएंगे। इस पे उमर बिन अलास जो थे उन्होंने बड़ी खूबसूरती से जवाब देते हुए कहा कि उनमें 5 खूबियाँ ऐसी पाई जाती हैं जिनकी वजह से वो गलबा पाएंगे। नंबर 1, जब इन पर कोई मुश्किल आती है घबराते वो भी हैं, परेशान वो भी होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि अब थोड़ी देर परेशान होने के बाद वो अपनी परेशानी का हल ढूंढना शुरू कर देते हैं, ना कि उस पर वावेला करते हैं और परेशान होके अपनी अगली पिछली पर जो सोच होती है उसे ख़त्म कर देते हैं, या परेशानी के आलम में वो नेक्स्ट फ्यूचर में या फेस करना छोड़ देते हैं या खड़े होना छोड़ देते हैं। वो ऐसा नहीं करते बल्कि वो अपनी परेशानी का हल ढूंढते हैं और वो तलाश करते हैं कि ये परेशानी आई किस वजह से, ये नाकामी हुई किस वजह से, ठीक है, इसलिए वो गलबा पा जाएंगे। नंबर 2, दूसरी बात ये है कि वो रिकवर करते हैं, वो गिरने के बाद फ़ौरन खड़े हो जाते हैं और दोबारा से कोशिश करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फेल होना या फेलियर होना या नाकाम हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, गिरते हैं वही जो शाही सवार होते हैं, ठीक है। नाकाम होने के फ़ौरन बाद उठ के दोबारा कोशिश करना ये बहुत बड़ी बहादुरी होती है और सबको ऐसा करना चाहिए। नंबर 3, मैदान जंग से दोबारा अटैक करने के लिए भाग जाना भी एक अक्लमंदी है, ना कि डट कर और अपनी तादाद कम होने की वजह से या अपनी कुव्वत कम होते हुए भी डटे रहना। इस तरह आपका नुकसान हो सकता है, आपकी आर्मी का नुकसान हो सकता है, इसलिए दोबारा अटैक करने के लिए मैदान जंग से वापस चले जाना ये भी उनमें एक खूबी है। नंबर 4, वेलफेयर के काम करना, वो सदका खैरात के काम करना, दूसरों की मदद करना, परेशानी में किसी का साथ देना, ये भी उनमें एक खूबी है। जिस कौम में जो खूबियाँ हैं उन्हें भी कहने में हमें ज़रा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, ये खूबियाँ हम में भी होनी चाहिए। नंबर 5, नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करते, वो नाइंसाफ़ी करते हुए ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करते, नाइंसाफ़ी करते हुए जब वो किसी को देखते हैं तो वो मज़लूम का साथ देते हैं। नाइंसाफ़ी करते हुए वो जब देखते हैं तो वो सड़कों पर निकल आते हैं, उस हक के लिए लड़ते हैं, हिम्मत रखते हैं सामना करने की और अपने हक के लिए और दूसरों के हक के लिए लड़ने की। ये 5 खूबियाँ थी जो कि रोमियो में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से वो आज गालिब हैं, ये गलबा पा रहे हैं जी। तो दोस्तों वीडियो देखिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो लोग नए हैं उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.